पाकिस्तान ने आमने सामने बिठाया, अमेरिका ईरान मुआहदा ना हो पाया। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात बगैर किसी मुआहदे के खत्म। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा किसी डील के बगैर वापस जा रहे हैं। अमेरिका ने ईरानी हुकाम को अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश कर दी। ईरान ने फैसला किया है कि वो अमेरिकी शराइत नहीं मानेगा। देखते हैं वो शराइत कबूल करता है या नहीं। चाहते हैं ईरान यकीन दहानी कराए कि इसके पास एटमी हथियार नहीं होंगे। मुआहदे तक ना पहुंचना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात कराने में मदद की। ईरान से तकरीबन 24 घंटे के मुज़ाकराती दौर के बाद अमेरिकी वफ़द वापस रवाना। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमेरिकी नायब सदर को अलविदा किया। अमरीका मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। इस्लामाबाद में अमरीका से मुज़ाकरात के बाद ईरानी वफ़द का पहला बयान सामने आया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि अमरीका ने ईरान के मंतक़ और उसूलों को समझ लिया। वक्त आ चुका है वो फैसला करें आया ईरान के एतमाद हासिल कर सकते हैं या नहीं। गुज़श्ता 2 जंगों के तजुर्बात से ईरान को मुखालिफ फ़रीक़ पर कोई भरोसा नहीं। मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने पर पाकिस्तान की कोशिशों का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान का अमेरिका के साथ इस्लामाबाद मुज़ाकरात में जुज़वी पेशरफ़ का दावा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि 2-3 अहम नुकात पर इख्तलाफ़ात राय के सबब मुआहदा नहीं हो सका। एक नशिस्त में किसी मुआहदे तक पहुँचने की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। अहम मौज़ूआत पर बातचीत हुई। आबना हुर्मुज़, जौहरी प्रोग्राम, जंगी हरजाना, पाबंदियों का खात्मा ज़ेर बहस आया। ईरान की जानिब से जंग का खात्मा, खित्ते की सूरत हाल पर भी बात हुई। कुछ नए मौज़ूआत भी मुज़ाकरात में शामिल किए गए। पाकिस्तान और दोस्त मुल्कों से राब्ते और मुशावरत जारी रहेगी। सफारती महाज पर ईरानी अवाम के हकूक़ और मुफादात के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। तर्जुमान का मुज़ाकरात की मेज़बानी और सफारती कोशिशों पर पाकिस्तान को खिराज-ए-तहसीन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार अदा करता रहेगा। उम्मीद है दोनों फ़रीक जंग बंदी के लिए अपना आज़म जारी रखेंगे। उम्मीद है अमन के लिए मस्बत सोच से आगे बढ़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इस हक़दार ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि फ़रीक़ैन के दरमियान जामी और तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर हुए। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा तामीरी मुज़ाकरात के कई दौर कराने। मुज़ाकरात 24 घंटे जारी रहे, आज सुबह ख़त्म हुए। उम्मीद करते हैं फ़रीक़ैन पायदार अमन और खुशहाली के हुसूल के लिए इसी मस्बत जज्बे को बरकरार रखेंगे। अमेरिका जंग जीत चुका, मुज़ाकरात कामयाब हो न हो फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को शिकस्त दे दी, उसकी क़यादत को ख़त्म, रडार और मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए। आबना हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को भी हटा दिया। आबना हुर्मुज़ में सुरंगें बिछाने वाली 28 ईरानी कश्तियों को डुबो दिया। आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई कर रहे हैं। अगर चीन ईरान को हथियार फराहम करता है तो इसे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। आबनाए हॉर्मस में अमरीकी जहाज़ों के ऑपरेशन का दावा मुस्तरद कर दिया गया। तर्जमान पासदारान इनकलाब ने कहा कि फौजी जहाज़ ने आबनाए हॉर्मस से गुजरने की कोशिश की तो शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ गैर फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। आबनाए हॉर्मस से आमदोरफ्त का इख्तियार सिर्फ ईरानी फौज के पास है। अमरीकी कमांडर ने दावा किया था। नेवी के 2 जहाज़ों ने आबनाए हॉर्मस में बारूदी सुरंगों को हटाने का काम शुरू किया। सरबराह ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आबनाए हॉर्मस से गुजरने वाले हर जहाज़ को नए कंट्रोल निज़ाम के तहत टोल अदा करना होगा। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया का ईरान और अमेरिका पर मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि फ़रीक़ैन पाकिस्तान में मुज़ाकरात के बाद कोई रास्ता निकालें। जंगबंदी का जारी रहना इंतहाई अहम। तमाम फ़रीक़ैन ने मज़ीद कशीदगी से गुरेज किया। बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा है कि इब्तदाई मुज़ाकरात का किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस्लामाबाद और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। इस बहरान का जल्द हल देखना चाहते हैं। तनाज़े में इजाफे से मज़ीद इंसानी जानों का नुकसान होगा, दुनिया की मईशत पर असर पड़ेगा। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का एक बार फिर जंग खत्म करने पर जोर। पोप लियो की वेटिकन सिटी में दुआया इज्तिमा से खिताब में जंग पसंद अनासर पर कड़ी तनकीद। कहा खुदपरस्ती और
दौलत की परस्तश बहुत हो चुकी है, ताकत के मुसाहरे और जंग बहुत हो चुकी है। हकीकी ताकत जिंदगी के लिए खिदमत करने से जाहिर होती है। कौमी रहनुमाओं पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। हम उनसे कहते हैं बस करें, अब अमन का वक्त आ चुका है। मुज़ाकरात और सालिसी की मेज़ पर बैठें, इस मेज़ पर ना बैठें जहां असले में इजाफे की मनसूबाबंदी और मुहलिक इक़दामात के फैसले किए जाते हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम, कांग्रेस मोदी सरकार पर बरस पड़ी। भारतीय जरीदे डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने कहा कि पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वगुरु मोदी के अंदाज़े सियासत पर संजीदा सवालात उठाए। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। मोदी अमेरिका के साथ एक तरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फ़ायदा ना उठा सके। भारत बरकस की सदारत के बावजूद खलीजी जंग के तनाज़र में कोई मसालहती कदम क्यों ना उठा सका। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत की खारजा पॉलिसी की नाकामी को बुरी तरह बेनकाब कर दिया, जिस पर मोदी सरकार शदीद दबाव में है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद। पाकिस्तान की मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस को नई बुलंदियों तक पहुँचा दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि पाकिस्तान अमन का फाते बनकर उभरा है, हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान की सिफारती ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। अस्करी क़यादत ने मौसर हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में मुखालिफिन को भी हक़ाइक़ तस्लीम करना पड़े। ये सिफारती कामयाबी पाकिस्तान के मस्बत आलमी तशख़्ख़ुस, ज़िम्मेदाराना किरदार और अमन पसंद पॉलिसी का सबूत है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नाकामी के बावजूद तेल की कीमतों में फौरी इजाफा नहीं हुआ। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी आ गई। अमरीकी WTI खाम तेल के निर्ख 1.3% कमी से $96.57 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल के 0.72% कमी से $95.2 फी बैरल में सौदे हुए। इसराइल के लबनान और गजा पर वहशियाना हमले जारी। जनूबी लबनान में इसराइली फौज के हमलों में 24 घंटे में 97 अफराद जाँ बहक, 133 जख्मी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में 2020 अफराद जाँ बहक, 6436 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह के इसराइली फोर्सेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले, एक टैंक तबाह कर दिया। इसराइल ने गजा को और बुरेज पनाहगुज़ीन कैंप के ब्लॉक 9 में शहरियों को निशाना बनाया। वसी गजा के अल-अक्सा अस्पताल में 6 लाशें और 7 जख्मी मुंतकिल किए गए। अलबदा अस्पताल में 1 शहीद और 2 जख्मियों की तस्दीक की गई। खान यूनिस के करीब बनी सुहेला में हमले में 3 अफराद जख्मी हुए। बरतानिया में फ़लस्तीन के हक में मुज़ाहरा करने पर 523 अफराद गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुज़ाहरीन की उम्र 18 से 87 साल के दरमियान हैं। गिरफ्तारियां डिफेंड आवर ज्यूरीज की तरफ से एहतियाज के सिलसिले में की गई। दूसरी जानिब इसराइल में हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहरीन का नेतन्याहू से तमाम जंगें रोकने का मुतालिबा।